नमस्ते दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रमन एसटीएन क्लासेस। दोस्तों, पिछली बार की तरह ही हम इस बार भी आपके सामने विज्ञान विषय के MCQs लेकर के उपस्थित हुए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेशम कीट पालन, दूसरा ऑप्शन है उद्यान कृषि, तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, चौथा ऑप्शन है अंगूरोत्पादन। दोस्तों, जो स्वर्णिम क्रांति होती है वह उद्यान कृषि से संबंधित होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पहला ऑप्शन है श्रव्य, दूसरा ऑप्शन है अवध्वनिक, तीसरा ऑप्शन है अवश्रव्य, चौथा ऑप्शन है पराश्रव्य। तो दोस्तों, जो चमगादड़ की ध्वनि होती है वो पराश्रव्य होती है, इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, यदि कोई दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दुगनी हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है आधी हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन है शून्य रह जाएगी, चौथा ऑप्शन है यथावत रहेगी। तो दोस्तों, यदि किसी चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काटते हैं तो उसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है या जो ध्रुवीय शक्ति होती है वह यथावत रहती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्रिस्टलन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संघनन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण द्वारा। तो दोस्तों, जो खाना पकाने का जो तेल होता है उसे यदि वनस्पति घी में बदला जाए तो वह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाएगी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वोल्फिया, दूसरा ऑप्शन है लेमना, तीसरा ऑप्शन है आजोला, चौथा ऑप्शन है फाइकस। तो दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा होता है वोल्फिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किस में असामान्य वृद्धि करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है रक्त पट्टिकाणु, चौथा ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा। दोस्तों, जो रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया होता है वह श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? या शहद की जो मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, उसका विष कैसा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है नमकीन, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो दोस्तों, मधुमक्खी का जो विष होता है वह अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा या 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जल में तैरने वाले पक्षियों की क्या विशेषता होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जाल युक्त पैर, दूसरा ऑप्शन है चौड़े पंख, तीसरा ऑप्शन है लंबी चोंच, चौथा ऑप्शन है पंजों वाली उंगलियां। तो दोस्तों, जो जल में तैरने वाले जो पक्षी होते हैं उनकी विशेषता होती है कि उनमें जाल युक्त पैर पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वे जल में आसानी से तैर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, सीसा है एक। 4 ऑप्शन है शुद्ध ठोस पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है अतिशीतित द्रव पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है जेल, चौथा ऑप्शन है पॉलीमर। तो सीसा एक अतिशीतित द्रव पदार्थ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेडियम, दूसरा ऑप्शन है थोरियम, तीसरा ऑप्शन है सीसा, चौथा ऑप्शन है पोलोनियम। तो दोस्तों, जो यूरेनियम होता है वह सीसे में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी गैस, कौन सी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है निकिल, दूसरा ऑप्शन है जस्ता, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम, चौथा ऑप्शन है सीसा।
तो देखिए, जो आधुनिक चर्म शोधन उद्योग होते हैं उसमें एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है क्रोमियम, और क्रोमियम एक विषैली धातु है। प्रश्न नंबर 12 है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण में काम आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है ठोस अपशिष्ट, चौथा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण। तो जो स्थिर विद्युत अवक्षेपित होते हैं वे वायु प्रदूषण में के नियंत्रण में काम आते हैं, इनसे वायु प्रदूषण का नियंत्रण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करेगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्टील में, दूसरा ऑप्शन है वायु में, तीसरा ऑप्शन है निर्वात में, चौथा ऑप्शन है जल में। तो दोस्तों, जो ध्वनि होती है वह ठोस में सबसे अधिक यात्रा करती है, सबसे तेज यात्रा करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए स्टील सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है? 4 ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है बाह्य मंडल, तीसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, चौथा ऑप्शन है मध्य मंडल। तो जो वायुमंडल की जो सबसे नीचे की परत होती है वह क्षोभ मंडल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अंतः प्रकोष्ठिका, दूसरा ऑप्शन है प्रगंडिका, तीसरा ऑप्शन है उरु अस्थि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है वह होती है उरु अस्थि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कबूतर, दूसरा है तोता, तीसरा है गुंजन पक्षी, चौथा है गोरैया। तो दोस्तों, जो सबसे छोटा पक्षी होता है वह होता है गुंजन पक्षी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उतनी ही रहेगी, दूसरा ऑप्शन है घटेगी, तीसरा ऑप्शन है शून्य हो जाएगी, चौथा ऑप्शन है बढ़ेगी। दोस्तों, यदि पेंडुलम को घड़ी के पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो जो उसकी समय अवधि होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, आइडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है ज्वर रोधी, दूसरा ऑप्शन है पीड़ाहारी, तीसरा ऑप्शन है पूर्तिरोधी, चौथा ऑप्शन है निश्चेतक। तो दोस्तों, जो आइडोफार्म होता है वह एक पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, लेंस किससे बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पायरेक्स कांच, दूसरा ऑप्शन है फ्लिंट कांच, तीसरा ऑप्शन है साधारण कांच, चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट कांच। तो दोस्तों, जो लेंस होता है वह फ्लिंट कांच से बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों, रबड़ को वल्कनित करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है आर्गन, तीसरा ऑप्शन है क्रिप्टोन, चौथा ऑप्शन है रेडोन। तो दोस्तों, जो कैंसर उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस प्रयोग में लाई जाती है उसका नाम है रेडोन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रश्न श्रृंखला। तो दोस्तों, यदि प्रश्न श्रृंखला हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और वीडियो को देखते हुए अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।